अगली हेडिंग इसमें आती है हमारी, व्हाट आर जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। ये जनरल और बाई इलेक्शन क्या होते हैं ये समझते हैं। जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस में क्या होता है मतलब समझते हैं। जनरल इलेक्शन का होता यह है कि ना, जब भी इलेक्शंस सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हों एक पर्टिकुलर स्टेट में या पूरी कंट्री में सेम टाइम पे, उसे जनरल इलेक्शन कहते हैं। जब भी इलेक्शन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेम टाइम पे हो, या तो वो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हो या वो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो, उन्हें जनरल इलेक्शन कहते हैं। अब वो वेरी कर सकता है कि वो सारे इलेक्शन एक ही दिन पे हो, पर्टिकुलर डे पे हो, या वो डिफरेंट डिफरेंट डेज में हो, वो वेरी कर सकता है आपका। बट सारे इलेक्शन, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन एक ही टाइम पे हो, वो होते हैं जनरल इलेक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो वो एक ही दिन में हो जाते हैं, सिर्फ एक ही दिन में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। दिल्ली छोटा सा है, बट जब इलेक्शन होते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश भी तो स्टेट है ना, तो वहां पर इलेक्शंस एक दिन में नहीं हो पाते। बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश, दिल्ली से तो काफी बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो वो अलग अलग दिन होते हैं बट होते सेम टाइम पे हैं। वो जनरल इलेक्शंस है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? इलेक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। वो हो सकता है कि एक ही दिन में हो या डिफरेंट डे में हो, बट हो एक ही साथ रहे हैं सारे इलेक्शंस। तो फिर बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन होता है कि अगर सपोज करो दिल्ली में 70 आपके जो हैं वो एमएलए, बाई चांस सपोज करो कोई एमएलए की डेथ हो जाती है, या कोई एमएलए रिजाइन कर देता है कि मैं छोड़ रहा हूं अपनी पोस्ट, तो वो सीट खाली हो गई ना। तो वो जो इलेक्शन होंगे उस वैकेंसी को फिल करने के लिए वो बाई इलेक्शन है। अलग से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन हो रहा है अब, बाई इलेक्शन। ओके। when whenever whenever elections are done for all constituencies, whenever elections are done for all constituencies at same time, either on on a same day or different days, they are called जनरल इलेक्शन। कॉपी कर लीजिए। तो फिर बाई इलेक्शंस क्या होते हैं आपके? बाई इलेक्शंस होते हैं आपके कि whenever elections are done, whenever elections are done due to the death or resignation of a particular candidate from a particular constituency
दे आर कॉल्ड बाई इलेक्शन। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन कहते हैं। कॉपी कर लीजिए। एक छोटी सी हेडिंग और देखते हैं, वोटर लिस्ट क्या होती है, समझते हैं। इसको इलेक्टोरल रोल भी कह देते हैं। क्या होता है वोटर लिस्ट? देखिए जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सारे लोग रहते हैं जो वोट दे सकते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन होता है जो आपके देश में इलेक्शंस करवाती है। तो इलेक्शन जब भी होने वाले होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के हों, एक लिस्ट तैयार करी जाती है वोटर्स की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उस लिस्ट को ही बोलते हैं हम लोग वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट हर 5 साल में तैयार होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। ये लिस्ट हर 5 साल में तैयार होती है। अब हर 5 साल में तो कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ नए लोग 18 प्लस की एज के हो जाते हैं। हमारे इंडिया में 18 या 18 प्लस को वोटिंग राइट मिलता है। हर 5 साल में कुछ लोग 18 साल की उम्र को टच करते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। तो इसलिए हर 5 साल में इस लिस्ट को चेंज करा जाता है। ये आपकी वोटर लिस्ट होती है। लिख लेते हैं वोटर लिस्ट को। वोटर लिस्ट क्या है? मच बिफोर इलेक्शन, the list of much before election, the list of all eligible voters who can vote in a particular election is prepared, which is known as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट हर 5 साल में तैयार होती है, क्योंकि इलेक्शंस भी हमारे देश में हर 5 साल में।